बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी शिमला मिर्च और गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है और मेरे ख्याल से सबको ही तकरीबन पसंद है ये सब्ज़ी। इसके लिए मैंने 1 किलो शिमला मिर्च ली है। इसको अच्छे से धो के मैं छोटी छोटी बरीक काट लूँगी, क्योंकि ये जो बरीक बरीक होती है वो बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने लिए 2 प्याज, उनको बरीक बरीक काट लिया है, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ है। यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ में मैंने लिया है 1 किलो चिकन। आप चाहें तो इसको कीमे में भी बना सकते हैं, कीमे में तो बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। पर यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है और मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं चिकन को अच्छे से भूनूंगी घी में, अच्छे से इसको हमने इसका कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है गोश्त को। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ये 1-1 चम्मच है, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ में मैंने लिए हैं 3 टमाटर, उनके भी छोटे टुकड़ों में करके वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको भी हम अच्छे से साथ में भूनेंगे घी के साथ ही। और यहाँ पे मैंने साथ में शामिल कर दिया है 1 चम्मच नमक और साथ में है ये पिसी हुई सुरख मिर्च है मेरे पास, वो मैंने 1 चम्मच शामिल कर दी है। आधा चम्मच हल्दी है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, क्योंकि इसमें ये सब्ज़ी ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनती है। मैं इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालती। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं, अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें तो फिर ये इतनी अच्छी नहीं बनती। इसका अपना ही बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो मैंने गोश्त को बड़े अच्छे से भून लिया है और मैंने शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मैं वो इसके अंदर भी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने एक चीज़ जो और डाल रही हूँ वो है आलू, वो भी मैंने इसके अंदर डालने हैं। वो आधा किलो मैंने लिए हैं, उसको मैंने धो के अच्छे से छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। अब मैं ये दोनों सब्जियों को हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। आलू इस सब्ज़ी में बहुत मज़ेदार लगते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, पर मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ये भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी को। और इस सब्ज़ी में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, ऐसे ही ढक्कन रख के हम इसको दम पे बनाएंगे। इसकी आंच मैंने बहुत आहिस्ता कर दी है नीचे, क्योंकि ये सब्ज़ी में खुद से पानी होता है और ये अगर इसमें पानी शामिल किया जाए तो पानी से इस सब्ज़ी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने उसको हल्की आंच पे रख दिया था और इसने माशाल्लाह से देखे कितना अच्छा इसमें कलर भी आ रहा है और पानी भी छोड़ दिया है। और इसको ऐसे ही मिक्स करके मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये बहुत जल्दी से सब्ज़ी बन जाती है और इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती और खाने में तो इसका क्या ही कहने। यहाँ पे ये सब्ज़ी बड़े अच्छे से गलना शुरू हो गई है और मैंने इसको दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए और मज़ीद रख दिया था और पानी भी खुश्क हो चुका है और सब्ज़ी माशाल्लाह से बड़े अच्छे से गल चुकी है। और ये देखें इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। ये तो ऐसी सब्ज़ी अगर बच भी जाए तो इसके हम सैंडविच वगैरह बना सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं सैंडविच। इसके ऊपर मैंने अब डाल दिया है 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से ये देखें कि बड़ी ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप नई मेरी आने वाली वीडियो से आगाह रख सकें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।